सरस्वत्यै नमः। भूर्भुवस्वः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। सानन्दमानन्द वने वसन्तं आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। अत्यंत चातुर्मास कालिक पुण्यकाल उपस्थित है और आज हम सभी विश्व ब्रह्मांड के ऐसे पुण्य भूमि में जहाँ द्वापर युगीन परमात्मा ने अपने कृष्णावतार के क्रम में हम सभी भारतीय आस्था और वैश्विक क्षितिज पर सनातन धर्म की औपासनिक भावधारा में एक अत्यंत उपासितव्य विग्रह दिया जो श्री गोवर्धन नाथ के स्वरूप से झांकी से भक्त वृंदों में अर्चित और वंदित होता है। गोवर्धन धरो नाथ सर्वजीव दया प्रदः। नारायण की गोवर्धन धारण लीला
संपूर्ण जीवों पर अहेतुक करुणा की वर्षा करने वाली हुई। ऐसे श्री गोवर्धन धाम में शांकर परंपरा का ये सुंदर चातुर्मास व्रत वेद शाखारों वैदिक संततियों द्वारा नित्य भगवान गोविंद का अभिषेक, आशुतोष प्रभु शूलपाणी के नर्मदेश्वर महादेव का सिंचित अभिषेक अर्चन और सांध्य निराजन के बाद लोकमलापह कीर्ति शारंग पाणी प्रभु श्री राम के चरितामृत में अवगाहित स्वयं चित्त मन प्राण बुद्धि के साथ भारतीय आस्था के क्रम में वैश्विक स्तर पर विश्व मानव विश्व की साधक आत्माओं के अंतःकरण में श्री राम तत्व का बोध प्रकाश करने के लिए इस गोवर्धन श्रीपीठ धाम से आज चातुर्मास काल के पुण्य अवसर पर सबकी कर्ण इंद्रियों को आह्लादित करने के लिए और निज गिरा को पावन करने के लिए आत्मनो मोक्षार्थाय जगत हिताय की भावना से सारंग पाणी प्रभु श्री राम का पावन चरित्र जो श्री रामचरित मानस महापुराण ग्रंथ के अंतर्गत वर्णित है। ऐसी जिज्ञासा हुई साधक वृंदों की कि चातुर्मास व्रत काल में सांध्य वेला में प्रति दिवस मानस बोधामृतम जो निहितार्थ है ऋषियों का, भारतीय ऋषियों की मेधा का, ऐसे सुंदर जिसके लिए नाद किया गया कि धन्यास्ते कृतनः पिबंती, वो सभी पुण्यात्माएं धन्य हैं। धन्यास्ते कृतनः पिबंती, जो अपने श्रवण इंद्रिय से यत्र तत्र सर्वत्र इस काल में अपने को उपस्थित करके और गोवर्धन श्री पीठ धाम जहां भगवान के युगल चरणारविंद हैं, प्रभु की मंगल मूर्ति दक्षिणे लक्ष्मणो जस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम, जहां भगवान के ऊर्ध्वपाद हैं। सुंदर श्रीपीठ बिहारी की युगल सरकार की सुंदर माधुरी छवि और भगवान गणपति और स्वामी कार्तिकेय से आभूषित सांब सदाशिव की झांकी गर्भगृह में और यहाँ के महामंडपम में हमारे नर्मदेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। आज सबको स्मरण करते हुए श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जो ऋषि वाक्य निकला, धन्यास्ते कृतनः पिबंती, वो सभी पुण्यात्माएं धन्य हैं जो आदर बुद्धि से इस रामचरितमानस के राम नाम विभूषित नामामृत और चरितामृत से अपने कर्ण इंद्रियों को आपूरित करते हैं या आपूरित करते रहेंगे। वो स्वयं को नहीं, अपने कुल को, अपने कुटुंब को, अपने स्वजन को, सबको एक साथ कृतकृत कर देने वाले होंगे। इसलिए मंत्रों ने कहा कि धन्यास्ते कृतनः पिबंती सततम श्री राम नामामृतम। ये अमृतमय, इसलिए इसका नाम बोधामृतम, मानस बोधामृतम। ये चरितामृतम है। यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तेन परे भवकोपा। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम शुभिमलम प्रेमांब पूरम शुभम श्रीमद रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति जे ते संसार घोर किरणई। ये पुण्य सलिल संपूर्ण मानव जगत को संसार ताप से मुक्त होने के लिए ये चरितामृत है। और ये चरितामृत की बड़ी पावन परंपरा है। ऐसा नहीं कि श्री रामचरितमानस
कालावच्छेदक है। सबसे पहले इसमें प्रवेश करने से पहले हमें इसका तात्विक अनुशीलन जो ऋषि आत्माओं ने किया, ये मानस है, श्री रामचरित और मानस। इसको हम ऐसे देखते हैं कि कालावच्छेदक नहीं, मानस इसका नाम क्यों पड़ा? ये किसके मानस में रामचरित अत्यंत आदर बुद्धि से गोपनीय पड़ा रहा? ये मानस किसका बीज है? मानस को किसने धारण किया? मानस किस अंतःकरण में आह्लादित होता है? और श्री रामचरित का ये सनातनी चरितामृत बीज, ये सुंदर लोक मलापह कीर्ति का, जिसका श्रवण करने वाले, गान करने वाले और पान करने वाले एक साथ पवित्र हो जाते हैं, कृतकृत हो जाते हैं, तो वो तो कोई प्रलयंकारी सदा शिव लोक कल्याणकर्ता कृपालु ही होगा। ऐसा कविराट जो स्वयं अपने मानस में सृजित करके मन चित्त प्राण का परम आराध्य तत्वबोध अपना सर्वस्व समझ करके और इसे हृदंगमित किया और समय पा करके उसका वाचन किया, वाणी का विषय बना, चिरकाल तक मनमधुप बना रहा और उस मानस के पराग का स्वयं पान करता रहा। आज प्रातः स्मरणीय कविकुल श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी, जिसको कविकुल चूड़ामणि कहा गया, कलि पावनावतार कहा गया, क्योंकि हमारा तत्व ऋषियों का, ऋषि मेधा का कालावच्छेदक नहीं होता है। वो समय से युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में वो काया को धारण करता है। महापुरुष हमारे अवतार क्रीड चरितामृत का पान करता है और उस काल के क्रम में अपने चित्त मन प्राण को प्रवेश कराता है और उसकी घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, और इसके बाद वो उन्हीं ऋषि आत्माओं की प्रेरणा से उनका प्रकाश करता है। आज भी कुछ ऐसा है। इस गुरु गोवर्धन नाथ के चरणारविंद से हमारे त्रेता युगीन परमात्मा के उस पावन चरित्र का जो ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, और हमारे आपके बीच में जो ऋषि काया धारण करके आई, जिसे हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोक्षपुरी श्री अवध में पुण्यशैला भगवती सरजू के पावन तट पर भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा से, यों कहा जाए काशी विश्वनाथ की प्रेरणा से आज्ञापित इस रामचरितमानस ग्रंथ का सृजन करने के लिए विश्व साधक मेधा में औपासनिक क्षितिज पर प्रतिष्ठा करने के लिए जो आज आसनासीन है, ध्यान किया, तो सबसे पहले इस मानस के अंतर्गत अपनी बात रखी कि मानस के श्रोताओं को ये जानना चाहिए कि ये मानस हमारी काया से कली संवत में, ये 1631 में, अर्थात मात्र कुछ शताधिक वर्षों का या 5 शताब्दी वर्ष का ही नहीं, ये मानस तो हमारे प्रलयंकारी समग्र सृष्टि जहाँ से उत्पत्ति होती है, सृष्टि जहाँ से उत्पत्ति होती है और जिसमें लयता को प्राप्त करती है, ऐसे शूलपाणी कृपालु महादेव के मन मस्तिष्क का, उनके मेधा का, उनके मानस में आदर बुद्धि से वास करने वाला ये मानस है। और इसकी रचना, इसके आदि कवि साक्षात भगवान काशी विश्वनाथ हैं। इसलिए ग्रंथ कालावच्छेदक नहीं। और उन्हीं विश्वनाथ की प्रेरणा से, विश्वनाथ के आशीर्वाद से मैं श्री अवध में आया और इस अवध भूमि में इस मानस को, किस मानस को, जिसको अनेक अपनी सहस्राब्दी कोटि कोटि कल्पांतर प्राप्त उस काया से, अविनाशी काया से,
साक्षात शूलपाणी कृपालु ने जिस आराध्य परमात्मा राम के चरित्र का सतकोटि प्रविस्तरम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, ऐसे शतकोटि सैकड़ों करोड़ों विस्तार वाला जो चरित्र है उसमें प्रवेश किया, अपने चित्त मन प्राण को चिरकाल तक मन को मधुप बनाया, उसके रसों का आस्वादन किया और आस्वादन करके और उसको अपने मस्तिष्क में चिरकाल तक महादेव ने आदर बुद्धि से स्थापित किए रखा। गोस्वामी जी ने इसकी प्रस्तुति की कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिया महेश जिय जान। हमारे महादेव जिह्वा से निरंतर राम 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 नामामृत का जप करते हुए अंतःकरण से जिह्वा से जप और मानस स्थिति से प्रभु के चरित्र का ध्यान, ये विधान है कि हम जिह्वा से जप करें और हमारा मन मना भाव अपने आराध्य के चरित्र का पान करता रहे। तो सैकड़ों करोड़ों, क्या कहा, रामचरित सत्य कोटि महा, सैकड़ों करोड़ों विस्तार वाला, कोटि कोटि कल्प कल्पांतर की अपने आयुष्य से चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया और उसके रस का जो महादेव के मन मधुप ने संग्रह किया, वो ये श्री रामचरित मानस है। ये मात्र कुछ वर्षों की रचना नहीं है। बाबा ने इसको कहा कि रची महेश, रची महेश मन मानस राखा, रची महेश। इसके रचना करने वाला कौन? ये तुलसी नहीं। यद्यपि कहीं प्रस्तुति में संबोधन किया उन्होंने व्यवहारिक क्षितिज पर, लेकिन पारमार्थिक स्वरूप में बोध करना चाहिए कि रची महेश निज मानस राखा, रची महेश। जितने भी श्रोता हैं अपने अपने घर में बैठे हुए, अपने अपने साधन कक्ष में बैठे हुए, अपने चित्त मन प्राण को गोवर्धन श्रीपीठ में स्थापित करके अवध मोक्षपुरी में माता सरजू के तट पर भगवान विश्वनाथ के सामने उस वट वृक्ष के नीचे सुंदर सुशीतल छाया में जो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी भगवती पार्वती बैठी हुई हैं, जिनके साथ सौभाग्य हुआ, जिन्होंने इस सतकोटि विस्तार वाले चरित्र को मानस से, माहेश्वर के मानस क्षितिज से इस राम कथा मंदाकिनी को इस धरा धाम पर हमको आपको श्रवण करने का सौभाग्य दिया। ऐसी भगवती उमा को, भगवती गिरजा को, पार्वती को ऋषि सत्ताएं नमन करती हैं। गोस्वामी जी ने कहा, मैं गिरिराज कुमारी भगवती पार्वती का अत्यंत प्रसाद अनुग्रह संपूर्ण जीव जगत पर मानता हूं। महादेव प्रसन्न होकर के जिनके निमित्त मात्र से जो चिरकाल की रचना थी उनकी, उसको समय जब आया, पात्रता आई, श्रद्धा, अति अनुराग की दृढ़ता हुई और शिव ने, उस बोधमय नित्य गुरु ने सारे समीक्षा के बाद, परीक्षण के बाद, जब उस काल की शुभता में इस चरितामृत को अवगाहन करने के लिए संपूर्ण जीवों पर कृपार्ध होकर के अवलोकन किया, तब सुंदर समय से, सही समय से भगवती गिरजा के निमित्त इस मानस को हम सबके लिए सुलभ करा दिया। ये इसका बोध
नित्य गुरु, इसलिए मंगलाचरण में इसकी वंदना करेंगे। तो आज सबसे पहले हम अपनी काया को भगवान विश्वनाथ को नमित करते हुए भगवती सरजू, मोक्षपुरी, अवध धाम और कैलाश के उस कुंज अक्षय वट के सुंदर आध्यात्मिक उस वट की छाया में भगवती गिरजा के सन्मुख जो ये संवाद हुआ, आगे के अर्धाली में इसका पान करें। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश। रचना करने वाला कौन है? बड़ी सुंदर ललित भाषा है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाहि सुसमय शिवासन भाखा। तो इसकी परंपरा आदि अनादि लोक माहेश्वर भगवान शूलपाणी कृपालु के मानस मंदाकिनी वो अजस्र भावधारा भगवती गिरजा के प्रति, शिवा के प्रति निश्रित हुई। और आज संत हृदय गान कर उठा कि पुनः मैं उस रचना को, उसी चरितामृत को, श्री रामचरितमानस को, जो एक नहीं रामचरित शतकोटि महा, सैकड़ों करोड़ों रामायण के सूक्ष्म अवलोकन विलोकन, उसके माधुर रस पान, उसके बोध तत्व का अमृत अवगाहित करने वाले महादेव के जो मानस जगत में चिरकाल तक पड़ा रहा और भगवती गिरजा के प्रति इस जगत को प्राप्त हुआ, ऋषि मेधा को प्राप्त हुआ, उसी को आज इस अवध भूमि पर, पुण्य क्षितिज पर संबत 1631 हमारे यहाँ संबत होती है। संबत 1631 के उस पुण्य क्षितिज नौमी तिथि भौमवार चैत्र मास बाबा ने मानस का जन्मांक बना दिया। क्या जन्मांक बनाया? नौमी भौम 12 मधुमासा, नौमी भौम। जिस दिन त्रेता में हमारे सारंग पाणी प्रभु चतुर्भुज रूप से भगवती कौशल्या के सन्मुख प्रसूति गृह में अपने अवतार की झांकी को प्रकट किए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। वहां पर तो जन्मांक में वार नहीं था, लेकिन आज यहां बाबा वार दे रहे हैं, मानस के अवतार का जन्मांक बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? जन्मांक में क्या होता है? तिथि होती है, वार होता है, दिन होता है, पंचांग बन जाता है, स्थान होता है और काल होता है। तो क्या कह रहे हैं कि नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी भौम वार मधुमासा, भौमवार मंगलवार, नौमी तिथि मधुमास चैत्र मास, भारतीय संवत्सर का पहला मास, 9 संवत्सर का पावन वसंत नवरात्रि की नौमी तिथि।
और कहाँ का परमात्मा श्री राम ने जिसको अपनी जन्म भूमि बनाया। नौमी भौम बाहर मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा हे नाथ नारायण वासुदेव श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम। राम अकेले नहीं, चतुर्भुजों के साथ श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। विश्व ब्रह्मांड ऋषि सत्ताएं चरितामृत पान करने के लिए शाम सदाशिव को करांजलिबद्ध निवेदन करती हैं और भगवान का ध्यान करती हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये चातुर्मास का पुण्यकाल मासद्वय ऋतु नाम यति आप सबकी भाषा में 2 महीने तक निरंतर गोवर्धन श्री पीठधाम से श्री मानस बोधामृतम के अमृत कण आप सबके पुण्य प्रवाह से ऋषि आत्माओं के आभ्यंतरिक प्रेरणा से जैसे निःसृत होंगे वो आप सब तक ईश्वरीय कार्य के रूप में जगत में ऋषियों ने कहा कि इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। उपकार परोपकार की अनेक विधाएं भारतीय आस्था में हैं। अनेक प्रकार के दानों का वर्णन है, लेकिन भगवत गाथा से चरितामृत से नामामृत से सुकृति आत्माओं को जीव जगत को आप्लावित कर देना, उनके सत्व को जागृत कर देना, सबके भीतर हृदय ग्रंथि का भेदन करके भक्ति भाव धारा राम कथा मंदाकिनी को प्रवाहित कर देना, उस जीव जगत को भवबंध से मोक्ष कर देने जैसा कोई भी न तो दान है, न तो कोई उपकार है और न तो कोई परोपकार है। इसलिए श्रुतियाँ इस ऋषि आत्माओं की कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं, करांजलि बद्ध होकर के निवेदन करती हैं और धन्यास्ते कृतनः पिबंती, उनकी धन्यता ज्ञापित करती हैं जो कोई आदर बुद्धि से अपने काया को संयम से इस काल का महत्व समझ करके जो भी भक्ति की आस्था रखते हैं, आदर बुद्धि में अपने आप को निवेदित करते हैं, अपने गृह में संयम करके गृह कार्य से समय निकाल करके इस क्षण अत्यंत आदर बुद्धि से जैसे ऋषि आत्माओं की काया संयम से शुचिता से पवित्रता से बैठ करके आसन पर भगवान की कथा करती हैं, वैसे ही यदि सुलभ हो तो आदर बुद्धि से अपने गृह में आंगन में अपने घर के मंदिर में दीप जला करके धूप जला करके गोवर्धन श्री पीठधाम से
जो मानस बोधामृतम की भावधारा 2 महीने तक चलेगी, वो वहीं से इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और हमारे ऋषियों की अमोघ कृपा दृष्टि और विशेष रूप से जिसका जीवन ही रामचरितामृत है, ऐसे एकादश रुद्र अवतार मंगल मूर्ति प्रभु आंजनेय का विशेष कृपा प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। आज भगवत प्रेरणा से मानस बोधामृतम के अंतर्गत ये भावधारा निश्रित हुई और पुनः आने वाली संध्या कैसे गोस्वामी तुलसी के अंतःकरण में इस ग्रंथ के प्रणयन से पूर्व कौन सा मंगलाचरण, कौन सी आराध्या, कौन सा क्रम सनातन धर्म का उपस्थित हुआ, जो प्रथम सोपान में उनकी वाणी का विषय बना। क्रमशः हम उसका अनुशीलन, उसका तत्वार्थ बोध इस मानस बोधामृतम के क्रम में प्रस्तुत करते रहेंगे। अस्तु। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगल मूर्तये आंजनेयाय महाप्रभु श्रीचरण कमलेभ्यो नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रेता युग का चतुर्भुज स्वरूप आपने प्रभु श्री राम, अनुज लखन, भ्राता भरत और अमोघ दृष्टा श्री शत्रुघ्न जी की झांकी ली। लेकिन वही चतुर्भुज रूप आज हमारे द्वापर में जो गोवर्धन श्रीपीठ युगल बिहारी सरकार के उस गोवर्धन गिरिराज की शिला से चरणांकित है, उसके चतुर्भुज का नाद जो चातुर्मास में देवर्षि वीणा पाणी भगवत नारद के तरंगों से जगत का मंगल विस्तार करती है और जिसको गा गा करके त्रिलोकी में विचरण किया करते हैं। और जब वो तान छेड़ते हैं, उस मंत्र का चतुर्भुज रूप का नाद करते हैं, तो उनके आराध्य साक्षात भगवान नारायण बाल मुकुंद, उनकी नयनाभिराम झांकी उनके पलकों के भीतर सुंदर अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाती है, हृदय कर्णिका पर विराजित हो जाती है, रोम हर्षण होते हैं, अश्रु नेत्र पूरित हो जाते हैं और प्रगाढ़ आलिंगन करते हुए वीणा पाणी कहते हैं, नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते तुभ्यं, वासुदेवाय धीमहि, नमो भगवते तुभ्यं, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय। ऐसे उनके चतुर्भुज का प्रणाम करते हैं। लेकिन हमारी परंपरा कुछ अलग है। ये जो श्रीपीठ है, नमः संकर्षणाय च, जैसे हम संकर्षण सहस्र शीर्षा रोहण्य भगवान बलभद्र का ध्यान करते हैं, वैसे द्वापर जुगीन लीला अवतार को इस धराधाम पर कुशल पूर्वक अवतार की कर्णिका में निर्विघ्न संपन्न कराने वाली भगवान की अघटन घटना पटियसी भगवती श्री कृष्ण योग माया, जिनके कृपा प्रसाद से शंकरषण जी का अवतार हुआ। विष्णोर माया भगवती यजा सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। ये काया जब भगवान के अनुग्रह से गिरिराज गोवर्धन के इस शिलाओं में चरणांकित विभूषित शिला की प्रतिष्ठा की, कार्तिक पूर्णिमा का वो महाराज पर्व, उस रात्रि में जिसका ध्यान आया, क्यों हमारी पराम्बा विंध्यगिरि की मूर्धा पर विराजमान है और वही नाद करती हुई
देवराजेंद्र के रथ पर बैठ करके विंध्य क्षेत्रे समायाता स्तूयमाना सूरर्ष भी, और श्रीमान गोवर्धन नाथ की प्रेरणा से आज वहाँ ब्रजमंडल में जैसे भ्राता श्री कृष्ण का ये दिव्य श्रीपीठ धाम है, वैसे विंध्यगिरि की मूर्धा पर सनातन परंपरा में अत्यंत प्राचीन शिल्प से भगनी बलदेवस्य नमः संकर्षणाय च, हम उस योग माया के स्मरण के बिना कैसे रह सकते, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी कृपा से ही सारे अवतार होते हैं। उनको यहाँ से बैठे बैठे हम अपना करबद्ध करांजलि प्रणाम सरतो भावेन वाक्य पुष्पोपहार ध्यान स्तवन अर्पित करते हुए अपने वाणी को आज नहीं प्रति सांध्य वेला में, क्योंकि सर्वस्व नारायण की वही है, इसलिए मंत्रों में ऋषियों ने गान किया कि त्वं वैष्णवीश तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु। संसार के प्राणियों की भुक्ति और मुक्ति का संग्राम विजय श्री चुम्बन करती है, जिसके प्रसाद से वो अनंत शक्ति पराक्रमशाली क्रूर कर्मा कंस के ऐश्वर्य आयु का शोषण करती हुई, उसको ललकारती हुई इसी माथुर मंडल धाम से, आकाश मंडल से देवराजेंद्र के रथ पर बैठ करके विंध्यगिरि की मूर्धा पर विराजमान हुई, और ऋषि आत्माओं की प्रेरणा से केवल देवालय नहीं बल्कि तीर्थ को प्रतिष्ठित करने का सौभाग्य आप सभी पुण्यात्माएं जो अपना यत्किंचित भाव निवेदन करते हैं, अर्जित उपार्जित अपने धनराज श्रद्धा को अर्पण करते हैं, जहां एक नहीं शताधिक अधिक गाँव में बटुक यज्ञशाला और कामना सिद्ध महाप्रभु श्री हनुमान जी महाराज गोकुल में विराजमान हैं। अति उत्तम मूर्धा जो कृष्ण योग माया शक्ति पीठ की है, इस धरती आकाश से विश्व जगत पर श्री कृष्ण और योग माया विंध्य और व्रज की इस भूमि का अत्यंत प्राचीन संबंध बतलाते हुए आज जो हमको आपको सौभाग्य हुआ है, आप सब बड़ी भाग्यशाली हैं, और आपके कुल, आपका यश, आपकी कीर्ति जिसको परमात्मा ने स्वीकार किया है, बड़े मनोयोग से अपने को धन्य समझते हुए हम सब सेवक अति बड़भागी जो कुछ संयम करते हैं, अर्पण करते हैं। यज्ञ दान तप कर्मम न त्याज्यम, गुरु की वाणी है, ब्रह्म विद्या की वाणी है, कभी इसका त्याग नहीं करना चाहिए। और उसका प्रसाद है कि उसी श्रीपीठ धाम से मानस बोधामृतम हमको आपको अवगाहित करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। चतुर्भुज स्वरूप को नमन करते हुए, चाहे वो त्रेता का हो चाहे द्वापर का हो, हम मंगल मूर्ति को अपना प्रणाम करते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, श्री राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। कंस वीर्य हरे देवी कृष्ण वीर्य विधायिनी, श्री कृष्ण योग महामाये विंध्याद्रि निवासिनी। आप चाहे जहाँ हो, काया चाहे जहाँ हो, लेकिन इस श्रीपीठ के आकाश से और विंध्यगिरि की मूर्धा पर जो ये महामंत्र है, इसका नाद करेंगे, प्रणाम करेंगे, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होगी, सारे अरिष्ट शांत होंगे, और श्रीपीठ में और योग माया में जो नित्य अर्चन हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, उपासना हो रही है, यथाकाल आपके भाव निवेदित होते रहते हैं, आप उसका लाभ लेते हैं। तन में मन शिव संकल्पस्तु, काशी विश्वनाथ की प्रेरणा से और सौराष्ट्र सोमनाथ के प्रसाद से और महाकाल अवंतिका जिनके प्रसाद से काया ने एक कालजयी कार्य किया है, और अलकनंदा बद्रीनाथ गुरु स्थान से लेकर के और ज्योतिर्लिंग से रामेश्वरम धाम तक का जो कण इस काया में प्रविष्ट हुआ है, हमको आपको सबको ये सौभाग्य है ऋषि कार्य के रूप में स्वजन होने का, इस शरीर में श्रद्धा अर्पण करने का,
आदर बुद्धि से श्रवण करने का, और जो कुछ भी है उत्साह पूर्वक बड़े मनोयोग से अर्पण करके स्वयं आह्लादित होते हुए धन्य होने का। नारायण अस्तु में सर्वे मत प्रिया, नारायण आशीषों में संतु सहस्रशः। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। श्रीवसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आइए प्रेम से भगवान सांब सदाशिव को प्रणाम करते हैं। नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। हम बोलेंगे नर्मदे हर। आप सभी जहाँ भी कथा श्रवण कर रहे हैं दोनों हाथ उठा के बोलेंगे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।